Can you tell which of these chemicals are elements and compounds? If not, keep watching because in today's video, you will be learning about that. Now, this concept in itself is very small concept, but अगर आपको ये concept नहीं आता, को chemical equations को balance करने में भी issue आ सकता है. Because chemical equation को balance करने के लिए आपका first step होता है कि एलिमेंट्स फाइंड आउट करना और फिर उनके एटम्स को कैलकुलेट करना और तब आप जाके उनको बैलेंस करते हो. इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अ ट्रिक दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स even if you do not remember properly the symbols or the chemical formula. Trick is this question. जब भी आपको कोई केमिकल का नाम मिले, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आप उसे लो और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या ये केमिकल पीरियोडिक टेबल में एज इट इज प्रेजेंट है. अगर आपको वो केमिकल एज इट इज पीरियोडिक टेबल में मिल गया तो वो है एलिमेंट, और अगर आपको वो एज इट इज पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला तो दैट इज अ कंपाउंड. सो लेट्स सी ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है. कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज Na2CO3. ये एक केमिकल फॉर्मूला है और ये नेम है किसका? सोडियम कार्बोनेट का. लेट्स ट्राई इट. आस्क योरसेल्फ कि क्या ये पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. फिर देखो पीरियोडिक टेबल और ढूंढो इसमें कहीं Na2CO3 लिखा है. अगर Na2CO3 कहीं पर भी एज इट इज पूरा का पूरा, मैं पार्ट्स में बात नहीं कर रही हूँ, एज इट इज Na2CO3 कहीं लिखा है? नो, you cannot find Na2CO3 as it is. You have to find this Na2CO3. Can you see anywhere in the periodic table? Absolutely not. So, I told you कि अगर आंसर आपका नो है, अगर पीरियोडिक टेबल में वो चीज नहीं मिलती है तो आप उसे कंपाउंड बोल दोगे. बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैम सोडियम कार्बोनेट तो नहीं था, बट हमें ना पीरियोडिक टेबल में Na दिखा, C दिखा और O भी दिखा. देखो Na मिलेगा आपको यहाँ, कार्बन आपको मिला यहाँ एंड ऑक्सीजन मिला यहाँ. तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन का बताया था, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में कोई चीज मिल जाती है तो आप उनको क्या बोलते हो? एलिमेंट्स बोलते हो. तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इसमें मुझे कौन से एलिमेंट्स मिले? इसमें मुझे मिले सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ द होल ट्रिक वर्क्स. अब डेफिनेटली ये एक ट्रिक है, तो आपको इसको ऐसे ही लेना है कि स्टार्टिंग में जब आपको कंफ्यूजन होती है तो आपको इसे एज अ ट्रिक लेना है और इसे एज अ टूल यूज करना है. स्टार्टिंग में जब आप एलिमेंट से फेमिलियर होते हो तो आपको नेम्स और केमिकल फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन रहता है, तो उस टाइम पे आप इस चीज को यूज करके धीरे धीरे उनको याद करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको अल्टीमेटली ये याद होने चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप पीरियोडिक टेबल के भरोसे एग्जाम में बैठ जाओ ऐसे, क्योंकि वहां तो आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा ना. तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीजें पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. बिकॉज अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल में क्या लिखे हुए हैं ये छोटे छोटे बॉक्सेस में? हर एक छोटे छोटे बॉक्स में ये जो सिंबल लिखा है वो एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है. तो पीरियोडिक टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, और उस सारी कलेक्शन को भी हमने क्या किया हुआ है, कुछ सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स में अरेंज किया हुआ है एक पर्टिकुलर तरीके से. वो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टडी कर लेंगे. ठीक है. बट अब मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये ट्रिक वर्क कैसे कर रही है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है. तो जब हम कोई चीज पीरियोडिक टेबल में ढूंढ रहे हैं एज इट इज, तो वो एलिमेंट की कैटेगरी में जा रही है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में है ही एलिमेंट सारे. बट अगर कोई चीज एज इट इज आपको नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स इट्स अ कंपाउंड. ठीक है. अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं. एनी. और एनी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नियॉन. ठीक है. अगर आपको नहीं भी पता कि ये नियॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम क्वेश्चन पूछो.
इज दिस प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल एज इट इज? और फिर पीरियोडिक टेबल देखो, ढूंढो यहाँ पे एनी लिखा है कहीं पे? एनी, ये देखो यहाँ है एनी। एनी क्या हो गया? हमारा एलिमेंट हो गया, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एज इट इज इन द पीरियोडिक टेबल। चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट, C3H8। सेम क्वेश्चन, इज दिस प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल एज इट इज? तो इस बार पीरियोडिक टेबल में क्या फाइंड आउट करोगे? C3H8 ढूंढो, कहीं C3H8 लिखा है एज इट इज? कहीं पर भी नहीं लिखा है C3H8। तो C3H8 हमारा क्या हो गया? इट्स अ कंपाउंड। ठीक है, बट जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, C3H8 तो नहीं है, बट क्या है? C भी है और H भी प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि C3H8 इज अ कंपाउंड, but it is made up of two elements and they are carbon and hydrogen। अब यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया क्योंकि सिंबल का यही बेनिफिट है कि आप उसे फटाफट से बस एक अल्फाबेट लिखा और रिप्रेजेंट कर दिया कार्बन। बट अगर आपको नहीं पता तो C stands for carbon and H stands for hydrogen, राइट? आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई H2। अगेन नंबर पे हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल देखो और देखो कि क्या ये पीरियोडिक टेबल में हमें मिल सकता है। कर ही चुके हैं हम ये ऑलरेडी। यस, यू कैन फाइंड इट इन द पीरियोडिक टेबल। सो H, which is the symbol of hydrogen, it's an element, right? चलो let's try AlCl3। Is this present in the periodic table? Let's find out. Find out करो AlCl3। And let me repeat, I am saying as it is, parts में नहीं, क्योंकि जब parts में ढूंढोगे तो वो parts क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो AlCl3 as it is आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, तो दैट इज अ कंपाउंड। बट आपको क्या देखने को मिलेगा? ढूंढो, थोड़ा टाइम लगाओ पीरियोडिक टेबल पे, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एंड यू विल सी Al लिखा है और यहाँ पे है Cl। ठीक है, सो दैट टेल्स अस कि AlCl3 में एलिमेंट्स कौन से हैं? यू हैव एल्यूमिनियम, Al इज अ सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, एंड यू हैव Cl। ठीक है, तो Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन। MgSO4, लेट्स सी क्या ये पीरियोडिक टेबल में है? MgSO4 एज इट इज देखो, MgSO4 है? नहीं है। तो MgSO4 को हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड बोल देंगे। बट अब आप देखना यहाँ पे, आपको Mg भी देखने को मिलेगा, S भी देखने को मिलेगा और O भी देखने को मिलेगा। सो वी कैन से that MgSO4 is an MgSO4 is a compound in which three elements are present: Mg, sulfur and oxygen। मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आप में ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा बैलेंसिंग में क्या है? सबसे पहले जब आप टेबल बनाते हो तो क्या लिखते हो? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन, इन केमिकल इक्वेशन। अगर आपको यही नहीं पता होगा यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उनके एटम्स कितने हैं और फिर जाके उनके बैलेंसिंग की बारी आएगी? सो यूज द सेम थिंग दैट आई हैव शोन यू इन दिस वीडियो। C3H8 लो सबसे पहले, और ये हमने किया भी था एग्जाम्पल। ये एक कंपाउंड है, ठीक है? तो एज इट इज तो ये प्रेजेंट नहीं था पीरियोडिक टेबल में, तो ये कंपाउंड था। बट इसमें प्रेजेंट क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन
which is represented by C, hydrogen which is represented by H. नेक्स्ट आ गया हमारा O2. नंबर पे अभी जाने की जरूरत नहीं, वो जब बैलेंसिंग करेंगे तब काउंट करेंगे. बट O रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, एंड ये भी हमने फाइंड आउट किया था दैट इट इज एन एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन. तो सी, पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स ही पता होने चाहिए. तो हमारे पास इक्वेशन में 3 एलिमेंट्स आ गए. अब जब आपको एलिमेंट्स पता चल गए, नाउ यू कैन गो टू स्टेप 2 ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. कि अच्छा कार्बन है, बट रिएक्टेंट साइड अब कार्बन के कितने एटम्स हैं. फिर आप प्रोडक्ट साइड देखोगे कि कितने एटम्स हैं. तो इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई है, बिकॉज आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए. That's why I have made this video. So if you found this trick helpful, let me know in the comments, and let me know if you would like a video on how to balance chemical equation, because it is such a basic concept. इसके बिना तो आप मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वहां पर भी रिक्वायर्ड होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, सो लेट मी नो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.